नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है मैकियावली, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मैकियावली के जो राज्य संबंधी विचार है वो किस प्रकार से है। राज्य और राज्य कला से संबंधित विषयों पर मैकियावली के विचार निम्न प्रकार है, जैसे राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति। मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी स्वार्थी प्रवृत्तियों को मानता है। वह अरस्तु की तरह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानता। उसकी मान्यता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है। अतः वह एक मानवकृत और कृत्रिम संस्था है। इस तरह मैकियावली हाब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। राज्य की प्रकृति या स्वरूप दर्शाते हुए मैकियावली राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है। समाज के अन्य सभी संगठन उसके अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दे। राज्य के निरंतर विस्तृत होते रहने की अवधारणा बताते हुए मैकियावली ने एक बार पुनः मानव स्वभाव की चर्चा की है। वो कहता है कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति होता है। वो निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। उसी प्रकार वैभव और राज्य व्यवस्था है और राज्य को भी बढ़ते रहना चाहिए। जो राज्य इस सिद्धांत का पालन नहीं करता वह स्थिर नहीं रह सकता। इसी आधार पर वह राज्य को दो भागों में बांटता है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। उसके अनुसार स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। इस संबंध में वह रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण देते हुए बताता है कि उसके पतन का एक कारण उसका सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार की चेष्टा नहीं की। अतः प्रिंस व डिस्कोर्सेज में वो इस बात पर बल देता है कि राज्य के अधिकृत प्रदेशों को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। वस्तुतः मैकियावली का इटली के एकीकरण का जो लक्ष्य था उसे दृष्टि में रखते हुए ही उसके द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। मैकियावली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड के सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की है और ये इच्छा व्यक्त की है कि इटली में भी सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हो। उसके द्वारा सभी नैतिक बंधनों से ऊपर उठकर इटली की एकता स्थापित करने और उसे शक्तिशाली बनाने का कार्य किया जा सके। लेकिन उसका अभिप्राय ये नहीं है
कि मैकियावली राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता था। उसने इटली के लिए राजतंत्र को आदर्श के कारण नहीं अपितु तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अपनाने का पक्ष ग्रहण किया है। गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को ही इटली के लिए उपयुक्त मानने के लिए उसने 3 कारण दिए हैं। ये इस प्रकार हैं: लोगों का भ्रष्ट चरित्र, राज्यों की संपत्ति की असमानता और इटली की तत्कालीन व्यवस्था। वास्तव में वो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं मानता। ये बात डिस्कोर्स एज में उसके द्वारा किए गए राज्यों के वर्गीकरण तथा उसके गुण दोषों के विवेचन से स्पष्ट हो जाती है। एथेंस और रोमन गणराज्यों की प्रशंसा करते हुए मैकियावली ने कहा है कि एथेंस का गणतंत्र सैकड़ों वर्षों तक उन्नति के चरम शिखर पर रहा और उससे भी अधिक रोमन साम्राज्य ने सम्राटों से मुक्त होकर अपना उत्थान किया। वस्तुतः राज्य को महान व्यक्ति का स्वार्थ नहीं अपितु सार्वजनिक कल्याण की भावना बनाती है और यह सार्वजनिक सुख केवल गणतंत्रों में ही प्राप्त हो सकता है। गणतंत्र और राजतंत्र की तुलना करते हुए डिस्कोर्स एज में निम्नलिखित कारणों से गणतंत्र को अधिक उपयोगी बताया है। पहला, गणतंत्र में शासन की भागदौड़ सामान्य जनता में होती है और सामान्य जनता एक व्यक्तिगत राजा की अपेक्षा अधिक समझदार होती है। दूसरा कारण, राज्य के पदाधिकारियों के चयन करने में जनता का निर्णय किसी एक राजा की अपेक्षा अधिक सही होता है। तीसरा कारण, राजतंत्र में राज्य की प्रकृति समयानुकूल परिवर्तित नहीं होती, पर जनतंत्र में राज्य का स्वरूप और प्रकृति आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अगला कारण, राजा राज्य के निर्णय के लिए उत्तम है, पर राज्य को कायम रखने के लिए गणतंत्र ही अधिक उपयुक्त होता है। अगला कारण, सामान्य जनता उतनी कृतज्ञ नहीं हो सकती जितना कि एक राजा हो सकता है। शासन तंत्रों अथवा सरकारों का वर्गीकरण मैकियावली ने इस उद्देश्य से किया है कि आदर्श शासन कायम किया जा सके। उसके लिए आदर्श शासन वही है जो पूर्णतया सफल हो और जिसकी सत्ता मजबूत हो। इस क्षेत्र में अरस्तु के पथ का अनुसरण करते हुए उसने सरकारों को उनके शुद्ध व विकृत रूप मानकर 6 भागों में विभक्त किया है। संख्या के आधार पर भी वह शासन का वर्गीकरण शुद्ध और विकृत रूपों से करता है। धन्यवाद।